ओम शांति। क्लास चल रहा था 26 अगस्त 1968 तीसरा पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। तुम तो अभी तक वो पास्ट की कथाएं भक्ति मार्ग में सुनते चले आए हो। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा, परंतु अभी बाप तो तुमको ऐसा बनाते हैं और अभी की ही बातें सारी बताते हैं शास्त्रों में। भगवान ने कब कहा मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। ड्रामा कितने वर्ष का है, नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है, ये भी किसी को पता नहीं है। इतना तो समझते हैं कि अभी कलयुग है, कभी सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि 84 लाख जन्म कह देते हैं तो जरूर पुनर्जन्म भी हुआ ना। और बाप तो समझाते हैं कि तुम 84 लाख नहीं 84 जन्म लेते हो। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, परंतु देखो ये मनुष्य ही मनुष्यों की कितनी महिमा गाते हैं, बात मत पूछो। गांधी का कितना गायन करते हैं। अब वो गांधी की आत्मा है तो अभी इस पुरानी दुनिया में ना, सीढ़ी तो उनको भी नीचे उतरनी है ना। हद के गांधी की भी बात है तो बेहद के गांधी की भी बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का गांधी, ब्रह्मा की आत्मा। वो भी चाहते थे कि राम राज्य लाएंगे और ही रावण राज्य हो गया, क्योंकि वो अभी खुद भी तो इस पुरानी दुनिया में है। सीढ़ी तो नीचे उतरी ना, यहाँ ही कहीं होगा। दिन प्रतिदिन कला कम होती जाएगी। मनुष्यों को तो इस बात का पता ही नहीं है कि कलाएं कब और कैसे कम होती जाती हैं। वो तो समझते हैं कि गांधी जी के कारण हम राम राज्य में आ गए हैं। बड़ी बड़ी महल मारियां अटारियां बनती जाती हैं तो समझते हैं हम राम राज्य में आ गए हैं। हमारे गांधी बापू ने ना राम राज्य स्थापन किया। अब उस बेहद के बापू को तो कोई जानते ही नहीं है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है। मनुष्य शक्ति के बेहद के बाप में आता है।
वो है निराकार बापू, और गांधी था साकार बापू। निराकार बापू को तो सभी याद करते हैं। याद उसी को किया जाता है जिसने कभी सुख दिया हो। अब निराकार सुख कैसे देगा? जरूर वो निराकार साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। एक है सभी आत्माओं का बाप, और एक है सभी मनुष्य मात्र का बाप। दोनों ही बेहद के बापू हैं। आत्माएं दो हैं, लेकिन पर्सनालिटी एक ही होती है। वो एक ही पर्सनालिटी आकर सभी कुछ समझाते हैं। बाकी तो देहधारी बापू बहुत होते हैं। जानवर भी तो अपने बच्चों के बापू हैं। इनके लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जानवरों का बापू है। वास्तव में सतयुग में तो कोई भी प्रकार की कीचड़ पट्टी नहीं होती है। जैसा मनुष्य होता है वैसा उसका फर्नीचर होता है। वहाँ नई दुनिया के पक्षी आदि सब बहुत फर्स्ट क्लास खूबसूरत होंगे, और वहाँ सभी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। वहाँ के फल कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्वीट फल होते हैं। फिर स्वर्ग खत्म हुआ तो बाद में वो सब कहाँ चले जाते हैं? स्वीटनेस निकल जाती है, कड़वाहट आ जाती है। नई दुनिया में तो कड़वी चीज कोई भी नहीं होती है। मनुष्य आत्माएं थर्ड क्लास बन जाती हैं तो चीजें भी थर्ड क्लास बन जाती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो वहाँ सभी फर्स्ट क्लास सत्व प्रधान चीजें होती है। कलयुग को थर्ड क्लास कहेंगे। जो सतो प्रधान थे वो ही फिर सतो रजो तमो में आते रहते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी तुम बच्चों को इस बात का ज्ञान है तो देखो कहाँ वो भक्ति मार्ग के लोग और कहाँ तुम। रात दिन का फर्क हो जाता है। बाप तो तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, डायरेक्ट नर से नारायण बनाई देते हैं। मनुष्य से देवता बनना कोई कम बात है क्या? जितना जितना याद करेंगे उतना हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती है। हेल्थ वेल्थ दोनों में से एक नहीं होगी तो फिर हैप्पीनेस भी नहीं होगी। समझो हेल्थ है और वेल्थ नहीं है तो क्या काम का हुआ? बच्चे समझते हैं
कि भारत सोने की चिड़िया थी। अभी सोना कहाँ है? आगे चल करके देखना, शायद चमड़े के भी सिक्के चल जावे। हालात ऐसे होते जाते हैं। सोना चांदी तो चला गया, अभी तो कागज ही कागज है। और वो कागज भी अगर पानी में बह जावे तो पैसा कहाँ से आवेगा? सोना तो बहुत भारी होता है और वो तो कहीं भी पड़ा रहेगा। आग भी सच्चे सोने को जला नहीं सकती है। सोना कहीं भी जाता नहीं है, वहां का वहीं रह जाता है। अब वहां तो ऐसी बातें होती नहीं है। यहाँ ही इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब हैं जबकि अपार दुख होते हैं। अपार दुखों की दुनिया को फिर अपार सुखों की दुनिया में बदल देते हैं। तुम तो जानते हो कि बाप कल्प कल्प आकर के पढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई नई बात थोड़ी ही होती है। तुमको तो सदैव खुशी में रहना चाहिए, खुशी खुशी। परंतु ये अंत की बात है। कौन सी? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। पिछाड़ी में तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझ जावेंगे। बाप तुमको कितना आत्माभिमानी बनाते, जबकि तुम शांति स्थापन करने आए हो तो फिर अशांति क्यों फैलाते हो? तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। और बाप आकर के रियल शांति बताते हैं। ये भी जानते हो कि शांति का वर्षा बाप से ही लेते हो। बाप ही शांति का सागर है, इसलिए उन्हों को ही सभी याद करते हैं। बाप समझाते भी हैं कि मेरे नजदीक कौन कौन आ सकते हैं। फलाना फलाने धर्म पर आया, फलाने समय में आया। नंबरवार ही तो आते हैं ना। वो और धर्म वाले जो अपने पक्के हैं अपने धर्म के, वो स्वर्ग में तो आ ही नहीं सकते। अभी तो ये साधु संत आदि ढेर के ढेर निकल पड़े हैं, तो उन्हों की कितनी महिमा होती है। जरूर जो पवित्र होंगे उनकी महिमा होगी। जो पुराने हैं तमो प्रधान बन चुके हैं उनकी तो इतनी महिमा नहीं हो सकती। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 26/8/68।
भक्ति मार्ग में ध्यान के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ तो तुम बच्चे बैठे बैठाए ध्यान में चले जाते हो। आज में भी स्वप्न और साक्षात्कार की लीला चली थी, अंत में भी बहुत कुछ देखेंगे। ये ध्यान दीदार में जाना कोई सिखाया नहीं जाता है। छोटी छोटी बच्चियां भी आप ही चली जाती है, जैसे कि कोई खेल हो गया, आप ही चली जाती थी ध्यान में। भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी इन बातों को देख करके फिर जादू कह देते थे, वास्तव में ये है बाबा का खेल पाल। कोई कोई को खेल पाल की बहुत आदत हो जाती है। ऐसे आदत पड़ने वालों को देखा जाता है कि बहुत तंग करते हैं, तो सेंटर से ही भगाना पड़ता है। इसको माया की बीमारी कहा जाता है। इसको ध्यान दीदार साक्षात्कार आदि को। अभी तुम तो जानते हो कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं, हम शिव बाबा के साथ हैं। ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। बताते हैं कि शिव बाबा बिंदी है, छोटी बिंदी, और पाटदारी भी है। वो शिव की बिंदी भी पाटधारी है, ड्रामा के बंधन में है। परंतु इस सृष्टि पर आती है तो कोई शरीर के द्वारा ही ड्रामा का पार्ट बजाती होगी, परंतु वो शरीर के बंधन में नहीं आती है। और जो मनुष्य आत्माएं होती है वो तो देह की इंद्रियों के बंधन में आ जाती है। परंतु वो रूहानी बाप जरा भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। तो देखो, ये ड्रामा बड़ा ही एक्यूरेट चल रहा है, और सारी दुनिया की जीवात्माएं पाटधारी हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ शिव बाबा पाटधारी है, नहीं। कितना भी बड़ा एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, वो हद के ड्रामे होते हैं, वो भी एक्यूरेट होते हैं। फिर उसको रिपीट करेंगे। लोग बाइस्कोप नाटक आदि देखने जाते हैं ना, तो कल्प महले मिसल ये सब होता रहता है। इसमें कोई दुख सुख की बात नहीं है। तुम साक्षी होकर के देखते हो तो पार्टी भी बजाते हो। मनुष्य तो कितने धनवान हैं, उनके पास ढेर के ढेर पैसे हैं, परंतु अभी इतने पैसों का क्या करेंगे? सभी पैसे खत्म हो जाने वाले हैं।
तुम जानते हो कि नई दुनिया में देवताओं के लिए तो फिर सभी कुछ नया हो जाएगा। सोने चांदी हीरे आदि की खानियां भरपूर हो जाएंगी। और कल्प कल्प ऐसे होता आया है। जो कुछ भी ड्रामा अनुसार होता है हम जानते हैं, नथिंग न्यू। अभी देखो बाढ़ आया, कितना नुकसान हो गया। बाढ़ में बहुतों के नोट आदि पानी में बह गए होंगे, खत्म हो गए। तुम तो जानते हो कि नई दुनिया में सभी कुछ नया मिलेगा। महल आदि भी सभी नए बनेंगे। ईंटों के महल बड़े फाइन होंगे। अभी साइंस वाले सभी कुछ यहाँ सीख रहे हैं। वो संस्कार ले जाएंगे, जिनमें जो संस्कार होंगे वो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक संस्कारों वाले यहाँ भी जरूर आ जाएंगे। अंत में आकर के थोड़ा सुनेंगे तो प्रजा बन जाएंगे। जो कारीगर आदि होंगे वो तो प्रजा ही बनेंगे ना। तो वहां सभी कुछ अच्छी चीजें होंगी जरूर। ड्रामा का प्लान ऐसे कहता है। तुम बच्चों को भी खुशी तो बहुत होती है। बाप जो नई दुनिया रचते हैं वो मोस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ये बाप का वंडर दुनिया के मनुष्यों के बनाए हुए 7 वंडर से भी ज्यादा अच्छा है। एकदम वहां कोई मनुष्य दुख नहीं पा सकता। शांति धाम में होती ही शांति है। फिर यहाँ की मनुष्य सृष्टि में होती है अशांति, तो थोड़ी शांति भी होती है। अशांति ज्यादा और शांति कम। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाकी थोड़ा समय है। अभी तो तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तुम्हारी राजधानी ही हिलती डुलती रहती है। राजधानी के ऊपर तो बड़ा भारी मदार है। राजधानी ही हिलेगी डुलेगी तो रैयत का क्या हाल होगा। तो ये बात भी बता देते हैं कि यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ेंगे, पड़ते रहते हैं। बच्चे कहते हैं ये सब कैसे होता है, ये विघ्न खत्म कैसे होंगे। तो बाप कह देते हैं योग बल से खत्म होंगे। आगे चल के ये बातें भी ड्रामे में होंगी, वो खुलती जाएंगी। ये ड्रामा में पाठ नुदा हुआ है, टाइम टू टाइम सारी बातें बताने का। सारी बातें अगर अभी बता देवे तो आगे चल के क्या बतावेंगे।
तो वो नई नई बातें निकलती जाएंगी और तुम सुनते जाएंगे। बाकी मूल बात है बाप को जानना और बाप के वर्षे को जानना। जानना भी है और फिर पाना भी है। हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें खुश होना चाहिए। हाँ? कोई खराब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो खुश होना चाहिए। दुख हो करके भी क्या करेंगे? वो कहने मात्र से अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे क्या? हरेक का पुरुषार्थ ड्रामा में नुदा हुआ है। तो कोई में लटकने आदि की दरकार नहीं है। कि माताएं कहें मेरा बच्चा पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता था, अभी डब्बा गोल हो रहा है, बाबा कुछ करो सुधारो। नहीं, कोई में बुद्धि नहीं लटकानी है। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे तो हमारे नजदीक वाले सब अच्छे पुरुषार्थी ही होंगे। कोई बच्चों का आपस में नहीं बनता है, झगड़ा टंटा होता रहता है, जिसको लून पानी कहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करके बाप की ग्लानि कराते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे बाप की ग्लानि कराने वाले ऊंच पद तो पा ही नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी गायन है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वहां तो सिर्फ कहते हैं, गायन करते हैं, प्रैक्टिकल में तो कुछ नहीं होता। यहाँ तो सदगुरु प्रैक्टिकल में आया हुआ है। यहाँ तो पढ़ाई है, जिस पढ़ाई को तुम बच्चे ही समझते हो। दिल में ये बात आती है कि ऊंच से ऊंच बाप कैसे साधारण तन में आए हैं। और कैसे पढ़ाते हैं। शास्त्रों में तो ये बातें हैं ही नहीं। सब तुमको कहते रहते हैं कि ये बातें शास्त्रों में तो नहीं है। शास्त्रों में तो ये लिखा है। अरे ये तो ज्ञान का सागर है। ये खुद ही कहते हैं कि ये राजयोग का ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। इस लोप हुए ज्ञान को बाप जाने और बाप के तुम बच्चे जानो। बस कोई को पता नहीं पड़ता है कि ये कौन है। मुख्य 2 बातें सिद्ध करनी है। एक तो गीता का भगवान कौन है, और दूसरा भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। एक व्यापी बाप को याद किया जा सकता है। बुद्धि एक की याद में टिकाई जा सकती है,
सर्वव्यापी के ऊपर तो बुद्धि नहीं टिकेगी। तो बोलो, जो बाप एक व्यापी है वो ही गीता का भगवान है। कोई कृष्ण अथवा कृष्ण उर्फ ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं हो सकता है। गीता के भगवान का तो पूजन होता है। गीता माता कही जाती है, भगवान को गीता पति कहा जाता है। फिर ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां भी नहीं बनती हैं, मंदिर भी नहीं बनते हैं। तो फिर ब्रह्मा गीता का भगवान कैसे हो सकता है? वो तथाकथित ब्राह्मण समझ लेते हैं कि ब्रह्मा के तन में गीता का भगवान साकार रूप में पार्ट बजाता है। तुम तो ओरिजिनल बात जानते हो। तो बहुतों के ओपिनियन का वॉल्यूम बनेगा, तब फिर वो ठंडे हो जाएंगे। जो कहते हैं या मानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा है, अभी तो तुम माइनॉरिटी में हो। तुम्हारी तादाद कम है। फिर जब मेजॉरिटी में हो जाएंगे तब तुम्हारी जीत हो जाएगी। और सभी फिर तुम्हारी तरफ अपने आप ही आवेंगे। अभी तुम उनके पास जाते हो तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। फिर तुम मेजॉरिटी में हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि इन्हों को ज्ञान सागर शिव से ज्ञान मिलता है। तो देखना है कि पिछाड़ी को क्या होता है, आगे चल करके देखेंगे। परंतु आगे चल करके जो देखेंगे उसमें निडरपना बहुत होना चाहिए। अगर डरपोक बन करके खेल देखेंगे तो खुद ही फां हो जाएंगे। और बहुत खुशी में रहना है। मिर्बा मौत मलूक का शिकार। मलूक तुमको बनने का है। मलूक माने शिकारी, मिर्वा माने जानवर। जो जानवर बुद्धि है वो भगवान के स्वरूप को, एक व्यक्ति स्वरूप को पहचान नहीं सकेंगे। ग्लानि के प्रभाव में आ जाएंगे। अंदर से भयभीत भी होते रहेंगे। तो गायन है मिर्वा मौत। ऐसे जानवर बुद्धियों की अनिश्चय रूपी मौत होती रहेगी और तुम पक्के निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। कर्मातीत अवस्था में जो होंगे वो निडर हो जाएंगे। जिन्होंने कर्म बंधनों को नहीं काट पाया होगा वो भयभीत होते रहेंगे।
नई दुनिया और पुरानी दुनिया को तुम अभी समझते हो। पुरानी दुनिया में भयभीत होते हैं और नई दुनिया में भयभीत नहीं होते। क्यों? भय आत्मा को होता है या देवान वाले को होता है? आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो कोई भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन तुम्हारी खुशी बढ़ती जानी चाहिए। जब तुम पक्के हो जाएंगे, तुम्हारी अवस्था एक रस हो जाएगी, तो तुमको बहुत मजा आएगा। अभी भी जब बैठते हो, भोजन पाते हो, तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम वेद के बाप का ब्रह्मा भोजन पाते हैं। तो ऐसा भोजन करने से हम क्या से क्या बन जाएंगे। बड़ी खुशी में अंदर नाचना चाहिए। ये मुझने की तो बात ही नहीं है। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उसकी निशानी क्या होगी? पुरुषार्थ में जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उसकी क्या निशानी होगी? तुम्हारी अवस्था चढ़ती कला की ओर जाएगी, पक्का निश्चय होता जाएगा। अंदर में उल्लास रहेगा कि हम ना पैसे कौड़ी का क्या करेंगे, ये तो सब खलास हो जाने वाले हैं। हमको तो अब अपना राज्य स्थापन करना है, ऐसा राज्य जिस राज्य के ऊपर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकेगा। बिल्कुल निडर हो जाएंगे। 26, 8, 68 की वाणी का दूसरा पेज। अंदर में ख्याल आवेगा कि हमारे पास जो पैसे हैं वो ही काफी है, हमें कोई से कर्जा भी लेने की दरकार नहीं है। और इस ईश्वरीय धंधे में तो खर्चे आदि की बात ही नहीं है। ये जानते हो कि जो कल पहले हुआ था वो ही होगा। बाकी पिछाड़ी में आकर थोड़े बच्चे बचे हैं। ये रिहर्सल होती रहेगी, बहुत थोड़ा समय है और उस थोड़े समय में याद की यात्रा की मेहनत करनी है। ऐसा अभ्यास पक्का हो जावे कि शरीर निर्वाह करते करते याद पक्की बनी रहे। जो दुनियावी धंधे धोरी में लगे हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण भी जिनको करना होता है, लौकिक व्यवहार में रहना होता है, उनको भी ये प्रैक्टिस करनी है कि कार्य व्यवहार में रहते रहते हमें बाप की याद बनी रहे। और जो लौकिक जिम्मेवारी से परे हैं, समर्पित जीवन है, उनका धंधा क्या है, उनका क्या कारोबार है? ब्राह्मणों का कर्म ही है ज्ञान देना और ज्ञान लेना।
तो उस ईश्वरीय धंधे में भी देवान ना आने पावे, ईश्वर की स्मृति बनी रहे। उसको कहते हैं कम कार्डे दिल यार्डे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत अच्छी अवस्था रहेगी। बाप दादा कहते हैं कि हम कल्प कल्प पार्ट बजाते हैं और तुम बच्चों के साथ ही पार्ट बजाते हैं। जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि अपने धर्म के पक्के हैं, उनके साथ बाप दादा पार्ट नहीं बजाते हैं। किसके साथ बजाते हैं? हैं? तुम बच्चों के साथ पार्ट बजाते हैं। गायन भी है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। ये अभी संगम युग का गायन है। वो ब्राह्मण इन बातों को नहीं मानेंगे। उन मनुष्यों को तो इस बात का पता ही नहीं है, इस बात का कि जब तक संगम युग है तब तक बाप हमारे साथ है। वो तो कहेंगे कि हम तो निराकार के साथ खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। बाप कहते हैं निराकार के साथ कैसे? साथी का साथ निभाया जाता है तो साथी एक जैसे होने चाहिए, या एक बहुत मोटा हो और एक बहुत छोटा हो तो साथी बनेंगे? हैं? जीवन साथी बनेंगे? नहीं बनेंगे। अरे कहाँ हाथी और कहाँ चींटी, एक निराकार और एक साकार, कैसे निभेगा साथ? तो दोनों को समान होना पड़े। तो बाप कहते हैं मैं साकार तन में आता हूँ और मुकर्रर रथ में आता हूँ। वो बेहद का निराकार बाबा है। निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदी है। जब बाबा कहते हैं तो साथी होता है साकार और निराकार का मेल। ये बेहद का साकारी बाबा है। कौन? हद का साकारी बाबा और बेहद का साकारी बाबा। बेहद का साकारी बाबा कौन? साकारी भी है तो स्टेज से निराकारी भी है। इनसे ऊंच कोई होता नहीं है। इनसे बेहद के बाप से जो साकार में रहते भी निराकार होता है, जिससे 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा को साकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? उनका कोई भी ऐसा फोटो नहीं मिलेगा जो निराकारी धर्म पिताओं की तरह निराकार स्टेज वाला हो। उन निराकारी धर्म पिताओं को तो ग्रेट फादर्स कहेंगे, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। परंतु यहाँ तो तुम बच्चों को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मिला है। उन धर्म पिताओं को भी आकर के माथा टेकना पड़े।
तो तुम बच्चों को तो बहुत नशा होना चाहिए। बच्चे कहाँ कहाँ भूल जाते हैं, तो फिर बार बार याद करना चाहिए। जानते हो कि आपसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है तो भी कितने जन्म के लिए चार्ज होती है? बस 84 जन्मों के लिए भी बैटरी चार्ज हो सकती है। बैटरी चार्ज होगी अंतिम जन्मों में तो सुमति होगी या कुमति होगी? सुमति होगी। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। कुमति माने अज्ञान। तो ऐसी बैटरी तुम अभी चार्ज कर सकते हो। बाप बार बार समझाते हैं। क्या बात बार बार समझाते हैं? बैटरी चार्ज करने के लिए मन मना भव। क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। इसके मन में समा जाए है? किसके मन में समा जाए? मन मना भव बोला तो ब्रह्मा के द्वारा बोला। क्या ब्रह्मा के मन में समा जाए? अगर ब्रह्मा के मन में समा जाएंगे तो ब्रह्मा के मन में तो भरा हुआ है मैं गीता का भगवान, शिवोहम ब्रह्मास्मि। तो हमारी भी स्टेज क्या हो जाएगी? हम भी अपने को क्या समझेंगे? है? हम भी गीता के भगवान, हम भी शिवोहम हैं। नहीं, क्या करना है? मन मना भव के लिए क्या करना है? हैं? मेरे मन में समा जा। कहने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप कोई मुकर्रर रथ में आकर कहते हैं मेरे मन में समा जा। मन का काम क्या है? मन का काम है सोचना विचारना। शिव बाप सोचता है कि असोचता है? वो तो असोचता है। उसे सोचने करने की भी दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी है और जिसमें प्रवेश करता है वो बाहरयामी है। जो बाहरयामी है उसका मन चलायमान होता है, परंतु शिव प्रवेश करके उसकी इंद्रियों को और मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है। तब कहता है क्या करो? मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ। क्योंकि पहले मन में संकल्प उठता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्म इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। तो जिस मुकर्रर रथ में मैं आता हूं उसमें जो कर्म किए जा रहे हैं वो कर्म पहले है या वाचा पहले है या मनसा में संकल्प पहले दृढ़ होता है? संकल्प पहले दृढ़ होता है। वो मुकर्रर रथ के द्वारा शिव बाप एक प्रकार से सैंपल रख देते हैं ब्राह्मणों के सामने, फिर कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। और कोई दूसरे के मन को फॉलो नहीं करना है, कोई दूसरे के कर्म इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों को फॉलो नहीं करना है। हाँ, ये बोला कर्म ब्रह्मा जैसे करना है। वाचा भी एक प्रकार का कर्म है।
वाचा भी ब्रह्मा जैसी मीठी बोलना है, परंतु अपने लिए क्या बोला? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो भी संकल्प मात्र कर, वो हर एक संकल्प को चेक करना है, इस संकल्प को बाप स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। बाप स्वीकार करेगा तो वो संकल्प करना है, नहीं स्वीकार करेगा तो इससे साबित होता है कि मन मना भव नहीं है। तो इस मन मना भव का अर्थ मोस्ट इजी है, है? मन मना भव का अर्थ मोस्ट इजी है या कठिन है? हैं? इजी है तो क्यों नहीं सीख पाते? अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।